वक्त के साथ राजधानी दिल्ली की सियासत तो जरूर बदली है, लेकिन इस राजधानी दिल्ली में लोगों के बीच समस्याएं अभी भी उसी तरह से बरकरार है। क्योंकि अब तक आप कई सारी जो विधानसभाएं हैं उनको देख चुके हैं, जिनमें एक लगातार जो जनता है उसने शिकायत दर्ज कराई है कि आखिर उनके बीच पहुंचने वाली सुविधाएं उस तरह से नहीं मिल रही हैं जिस तरह से सरकारें दावेदारी करती हैं। लेकिन इन सबके बीच में आप एक लगातार टोटल टीवी की टीम को देख रहे हैं कि कैसे दिल्ली वासियों के साथ जुड़कर वो विधानसभा की परिस्थिति को बता रहे हैं और साथ ही साथ मतदाता का जो मूड है उसे भी बता रहे हैं। आज इसी कड़ी में अपने कार्यक्रम मूड ऑफ दिल्ली के साथ मैं आप पहुंची हूँ रिठाला विधानसभा में, जहां जानेंगे कि आखिर क्या है मतदाताओं के बीच का हाल। आइए मेरे साथ। जैसे कि मैंने पहले दिल्ली की सियासत को लेकर बात कही थी कि दिल्ली में सियासत जरूर बदल रही है, लेकिन दिल्ली वालों के बीच का हाल फिलहाल वैसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। अभी इस वक्त रिठाला विधानसभा के जो मतदाता हैं उनके साथ हम जुड़ेंगे और मैं रिठाला गांव में इस वक्त हूँ। यहाँ पर तस्वीरों से आपको हम दिखा दें कि दिल्ली की सियासत के साथ साथ दिल्ली के जो हालात है वो नहीं बदले हैं, क्योंकि देखिए आज भी दिल्ली में जहां एक तरफ विकास की बात की जा रही है, वहीं पर आज भी जनता के बीच में नाली, सीवर, सड़क, पानी, बिजली, इन्हीं की समस्याएं बनी हुई हैं। यानी कि इनसे ऊपर उठकर राजधानी दिल्ली के लोग किसी भी प्रकार के विकास की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब तक यही जो मूल सुविधाएं हैं उन पर ही कोई काम नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार जी नवीन जी, दिल्ली को विकास किया जा रहा है, दिल्ली बदल गई है, ऐसा आप एक लगातार सुन रहे हैं। अब पिछला जो 10 साल बीता उस दौरान कितना काम आपके यहाँ पे हुआ? हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ, बस ये सड़कें बनी है 10 साल में एक बार है अभी, बाकी कोई नहीं। यहाँ पे गंदा पानी, सीवर, नालियाँ और मच्छरों से तो बुरा हाल हो जाता है। यहाँ पे मलेरिया फैलता है, बीमारी इतनी फैलती है बहुत ज़्यादा। कारण क्या है जो काम नहीं हुआ गाँव में, क्या लग रहा है? अब पता नहीं, सरकार जब से सरकार बदली है, झाड़ू वाली आई है, कुछ काम नहीं करा रही है। अच्छा, उससे पहले हो रहा था? हाँ, उससे पहले हमारे यहाँ पे बहुत सफाई रहती थी, काम पहले किसका था? 10 साल पहले कौन था यहाँ पे विधायक? बीजेपी का था। अच्छा, बीजेपी से था, अच्छा काम कराता था, बढ़िया काम हुए, रोड बनाए हमारे। और पीने का इतना गंदा पानी आता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो पीने का हो सकता है गंदा इसलिए आता है क्योंकि सीवर और ये मैम इसको करेगा कौन? हम थोड़ी करेंगे, सो हम तो वोट ही देंगे ना सरकार को। काम तो सरकार का है ना करने का, हमारा थोड़ी है ये काम। तो दिल्ली में जैसे अभी सरकार कह रही है कि अच्छा काम हम कर रहे हैं, वर्तमान में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब बीजेपी भी कह रही है कि दिल्ली को बदलना है, कांग्रेस भी कह रही है दिल्ली को बदलना है। तो क्या लग रहा है किसकी बात में सच्चाई है जो बदल सकता है? इस बार बदलाव होगा और मोदी जी के नेतृत्व में हमें लगता है कि बीजेपी की सरकार से ही दिल्ली का विकास होगा। तो भैया ये तो कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए क्योंकि काम सारे रुके हुए हैं, कुछ हो नहीं रहा। बदलाव होने चाहिए जी। टोटी का पानी बिल्कुल गंदा आता है, बताओ क्या करें? जैसे नाली का पानी 4 साल से यही हाल है। क्या दिल्ली में तो पीने का पानी फ्री आ रहा है, बिजली भी फ्री आ रहा तो क्या है, नाली का पानी आ रहा है। अभी कहते हैं मोटर चला के दिखा दे, अभी आप देखोगे तो कहोगे ये पानी है। तो फिर कैसे पीते हैं पानी? हम तो बिस्लेरी की बोतल लेते हैं डेली, 4 साल से वही पी रहे हैं अपना। बच्चे थोड़ी मारने हमें, अपना वो पानी लेते हैं, वो यूज करते हैं। लेकिन दिल्ली में वैसे का पानी पी रहे थे जब तो आधे बच्चे बीमार हो गए थे, सब हॉस्पिटल ले गए थे, पीलिया हो गया था, वो हो गया था। अब जब से बिस्लेरी का पानी ले है ना तो बच्चे स्वास्थ्य भी है, हम भी स्वास्थ्य हैं। ये तो वैसे सरकारी चले ठीक है, पानी और नाली का तो आपने बताया, स्वास्थ्य की सेवा तो अच्छी की है केजरीवाल जी ने, मोहल्ला क्लिनिक। हाँ वो तो अच्छी की है। अस्पतालों में जैसे अल्ट्रासाउंड होते थे वो प्राइवेट में फ्री कर रहे। अच्छा, हाँ, मोहल्ला क्लिनिक बनाया केजरीवाल ने। वैसे केजरीवाल ने भी अच्छा करा, मोदी भी अपनी तरफ सही कर रहा है वैसे। लेकिन दिल्ली के लिए कौन अच्छा लग रहा है? दिल्ली के लिए तो वैसे केजरीवाल था, पर अब मोदी है। जैसे बोल रहे हैं कि केजरीवाल जी ने कुछ हद तक काम अच्छे किए, उनके नीचे के जो कार्य तो बढ़िया कर रखा है एक नंबर का। कोई काम में कोई प्रॉब्लम है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, सिर्फ बाकी सीवर जब फुल हो जाते हैं ना तो गंदा पानी आ जाता है जी। और अगर सीवर कतई डाउन पहुंच जाता है, पानी बिल्कुल क्लियर आता है जी। शाम को मैं 7:45 चलाता हूँ, बिल्कुल क्लियर पानी आता है रात को। अब मेरे यहाँ पे कम से कम 25-30 साल हो गए, मेरे मकान के अंदर कम से कम 45-40 साल हो गए, उसका आज तक नाले का पानी वहीं जमीन में मर रहा है।
मकान खराब होने वो राज कुलवंत राड का भी था और इसका के नाम आम पार्टी का भी था। अब तक पानी वहीं ढेर लगा हुआ, आपको मैं दिखाता हूँ वहाँ पे। अच्छा, केजरीवाल जी 2100 रुपए दे रहे हैं, बीजेपी वाले 2500 दे रहे हैं, कांग्रेस भी महिलाओं को, क्या ऐसा फैसला लग रहा है? कैसा क्या लग रहा है? वो क्या दे रहे हैं ये बताओ। पहला तो इनकी सफाई होनी चाहिए, तो उन पैसा का क्या करेंगे जब घर में सफाई नहीं होगी, बाहर नहीं होगी, तो बीमारी किसको होगी? हमारे को ही होगी ना। महिलाओं को तो मजबूत बना रहे हैं। महिलाओं को तो मजबूत बना रहे हैं, जब बनेगी ना, जब सफाई रहेगी। दिल्ली में जैसे विधानसभा चुनाव है और टोटल टीवी आपको एक लगातार ये दिखा रहा है कि मतदाताओं के बीच में क्या है, लेकिन हलचल के साथ साथ ये भी दिखा रहा है कि आखिर दिल्ली की जनता किन हालातों में रह रही है। जैसे दावेदारी की जा रही है कि दिल्ली अच्छी हो चुकी है, ग्राउंड पर दिल्ली कैसी है वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। देखिए, ये पानी जो है वो पूरा जो पानी है वो हाँ सारी सिलनी ये सीवर की है। मेरे मकान में मरता है। ये नहीं बताइए, आंध्र प्रदेश के सामने ये सीवर जो लगाया गया था, इसका क्या बनेगा? सारा पानी मेरे मकान में जा रहा है, सारी उड़ी तक कोई वो नहीं लगा लो। बारिश में तो और हाँ, बारिश में सारा रास्ता भी नहीं रहता, इतना भर जाता है इस आंध्र प्रदेश में, सीवर में रुक करना। नेताजी बस बोलते हैं, करते नहीं है। आपके घर में भी आता है पानी? हाँ जी, किसी चीज की सुविधा नहीं है हमारी गली में बिल्कुल भी। अब वो आप देख ही रहे हो। और ठीक, ये नाली मकान भी नीचे है, सारा पानी सीवर का हमारे घर के अंदर ही आता है। बिल्कुल गलियों ने उठा जाते हैं, लेकिन पीने का पानी मुफ्त, साथ में ये सीवर का गंदा पीने पानी। का पानी मुफ्त का है, गंदा पानी पी रहे हैं एक तरह से। इतना गंदा पानी है, कोई कहने की हद नहीं है, बहुत ही ज्यादा गंदा पानी है। हमको लगवा रखा है हमने बिस्लेरी के जार, वही ले रहे हैं हम। बाहर से पानी ढोकर लाते हैं हम, इधर कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए। तो ये दिल्ली की गलियां हैं। अम्मा जी राम राम। राम राम बेटा। कैसा चल रहा है सब काम विधायक? हाँ देख ले बेटा, ये तो आप ही देख लो, आप ही देख लो गली का हाल, ऐसा चल रहा है बस। तो दिल्ली से बाहर ही अच्छी है, अंदर तो एकदम ही बहुत गंदगी है। और रोडों पर, दोनों रोडों पर इतना फैक्ट्री का डंगा पड़ता है, आग लगा जाते हैं, धुआं हो जाता है, तो अंधेरा हो जाता होगा फिर तो और दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होती है। इतना गंदा रबड़ जलती है, प्लास्टिक जलती है, आग लगा जाते हैं। गर्मियों में पीने के पानी की बहुत दिक्कत आता ही नहीं है, 4-5 दिन तक तो पीने का पानी आता ही नहीं है। आप इस वक्त देख रहे थे कि किस तरह से इस विधानसभा में मतदाताओं के बीच का हाल। हालांकि परिस्थिति थोड़ी गंभीर है और अब चुनाव भी नजदीक हैं, ऐसे में जो दिल्ली की जनता है वही ये तय करेगी कि आखिर इस बार विधानसभा चुनाव में किसे जितवाना है और दिल्ली में जो मुख्यमंत्री का चेहरा है आखिर वो कौन हो, ताकि अगर ऊपर मुख्य धारा में मजबूती होगी तब जाकर नीचे के जो कार्यकर्ता हैं या जो विधायक हैं, निगम पार्षद हैं, उनका काम बेहतर होगा, तो शायद दिल्ली की जनता के बीच की समस्या भी हल हो सकेगी। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कहना है मतदाताओं का। तो मतदाताओं का मूड जानते जानते अब थोड़ा और आगे आ चुके हैं और अभी रिठाला विधानसभा में ही है हम। और आपको बता दूं कि ये भी एक क्षेत्र है, क्या नाम है भैया यहाँ का? विजय विहार। तो इस वक्त हम विजय विहार में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्क में कितने ज़्यादा लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बड़े भी हैं और पुरुष भी हैं। तो यहीं के सारे लोकल हैं, स्थानीय हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की हलचल इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर है। क्या नाम है आपका? गौरव बंसल नाम है जी, रिठाला विधानसभा वार्ड 24 से हूँ मैं। गौरव जी, कैसा काम हुआ है आपके इस रिठाला विधानसभा में 5 वर्षों में? देखो, बताने की जरूरत नहीं है, जिस पार्क में आप खड़े हो ना, ये रिठाला विधानसभा में पहले नहीं था, यहाँ कूड़ा करकट होता था। ये पार्क बनवाया विधायक जी ने। हर गली के बाहर, सामने भी पीछे भी देख रहे हो, स्ट्रीट कैमरा लगा हुआ है, वो विधायक जी ने बनवाया। सड़कें में इतने बड़े बड़े गड्ढे होते थे, वो विधायक जी ने बनवाया। इसमें मेडिकल कॉलेज नहीं था, अम्बेडकर में शहीद सुखदेव कॉलेज बनवाया। हर गली में स्ट्रीट लाइट लगवाई। 500 से ज्यादा घरों के अंदर काम करवाया। किसी भी घर के अंदर जो बुलडोजर चलता था, वो सीमेंट का कार्य होता था, उसमें एमसीडी के अंदर पैसा जाता, विधायक जी ने किसी का पैसा नहीं जाने दिया। रेहड़ी खोमचे पटरी वालों को हर प्रकार से सहायता दी, उनके कार्ड वर्तमान में कौन है यहाँ पर विधायक? अभी किस पार्टी? विधायक आम आदमी पार्टी के महेंद्र गोयल जी हैं। महेंद्र गोयल जी। अच्छा, तो महेंद्र गोयल जी के जैसे कामों को आप बता रहे हैं कि सारा अच्छा काम किया है, पीने का पानी कैसा आता है?
पीने का पानी बिल्कुल बढ़िया आ रहा है। पहले क्या होता था, आज से 10 साल पहले साइकिल के पीछे 2 कुंदे लगा के तब कैन के साथ पानी लाते थे। घर घर पानी पहुंचाया, पाइप पहुंचाया, सीवर लाइन डाली है, सब कनेक्शन हुआ है। बिल्कुल कनेक्शन हुआ सबके घरों में। अच्छा, तो पीने का पानी साफ आता है? बिल्कुल साफ पानी आ रहा है जी यहाँ पे। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक की क्या व्यवस्था है? मोहल्ला क्लिनिक में बढ़िया है, सब दवाइयाँ मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई किसी से चार्ज नहीं ले। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण जी, जैसे ये बता रहे हैं कि गांव इधर ये विजय विहार में सब कुछ अच्छा ही है, तो बहुत अच्छा है, सारा काम किया है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे हैं, सुरक्षा के लिए गेट हैं, सड़कें हैं, सीवर हैं और स्वच्छ पानी हर घर आ रहा है। तो फिर दिल्ली के लिए बहुत बेहतर सरकार कौन लग रही है इस बार विधानसभा में? देखो, आम आदमी पार्टी ने काम किया है और उसी को फिर मौका मिलना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी पर तो आरोप भी है कई सारे। आरोप तो देखो जी, अगर बीजेपी ज्वाइन कर लें तो सारे आरोप मुक्त हो जाते हैं। हमारे नेताओं, मान के चलो जो पार्टी के नेता हैं, जेल काट कर आए, अगर कुछ आरोप सिद्ध होते तो वो जेल में ही रहते, उनको जमानत ना मिलती। तो वो तो अभी प्रोसेस में है, मामला चल ही रहा है, कुछ भी हो सकता है। मैडम, अभी तक तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाए, कोई भी कागज इनके उसमें है नहीं, एविडेंस में बिल्कुल अभी तक। तो इससे क्या स्पष्ट हो जाता है कि जो आरोप थे वो झूठे थे? हाँ, ये अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं और जनता के लिए काम किया है और जनता चुनेगी। तो भारतीय जनता पार्टी में ईमानदार नेता नहीं लगते आपको? मैडम, उसमें बताने की जरूरत तो है नहीं। जिनके ऊपर बहुत सारे घोटाले के आरोप लगे वो बीजेपी ज्वाइन कर गए और आज सारे आरोप मुक्त हैं। जैसे कि कह रहे हैं कि यहाँ पर विधायक जी ने सारा काम किया है और दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी ही बेहतर है, सही कहा जा रहा है? अब सबके उन्हें विचार है। देखिए, समस्या यहाँ की है, पार्क की है। पार्क में ये जो मिट्टी हम सब डलवा रहे हैं कि कोई किसी काम नहीं आया, न विधायक जी न पार्षद जी। हमने मलबा डलवा, मिट्टी भी पड़ी हुई है। 26 तारीख का भंडारा होना है और घास भी नहीं है। घास भी नहीं है और लाइट खंभे लगे 8-9 महीने हो गए, कोई सुनवाई नहीं हुई है किसी चीज से। अच्छा, और सड़क कैसी है अंदर? सड़क सही है, सड़क सही है, काफी हद तक सही है। पीने का पानी, बिजली का बिल? बिजली बिल तो बहुत ज्यादा आता है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो जैसे कह रहे थे कि 300 यूनिट फ्री है, तो फ्री नहीं आ रहा है कुछ? अब मुझे तो फ्री मिला नहीं, बाकी फ्री मिलता होगा जिसको। हमारा जो है नहीं आता, क्यों हमारे घर का बिल जो है 4,000-5,000 रुपये में हर महीने आता है। अच्छा, हर महीने आता है? हर महीने आता है। तो कैसे आप, तो यहाँ पर देखिए कुछ लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी अच्छा काम करे, तो कुछ का कहना है कि काम नहीं हुए हैं। क्या कहना जी, हर विधायक आता है, कुछ ना कुछ करता है। मेन समस्या यहाँ सीवर की थी विजय विहार के अंदर। इस कॉलोनी को बसे हुए मेरे आइडिया से मुझे 35 साल हो गए यहाँ रहते हुए। 35 साल में कई विधायक आए, कई चले गए। जो ये प्रेजेंट विधायक हैं महेंद्र गोयल जी, प्रेजेंट जो महेंद्र गोयल जी हैं, उन्होंने इस कॉलोनी में सबसे पहले सीवर लेके आए। देखो जी, पहले सड़क बना दी, नाली बना दी, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो टूटे, सीवर डला, सब बेकार। सबसे पहले कॉलोनी के लिए सीवर लाता है। जो पहले विधायक थे 10 साल पहले, और कुलवंत राणा जी, वो इस टाइम चुनाव लड़ रहे हैं। वो 10 साल क्षेत्र में कहीं नजर नहीं आए। महेंद्र गोयल जी ने इतना काम करा है, सीसीटीवी लगा लो, कैमरे लगा लो जी, हर तरीके का तो काम। देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि पहले जो काम होने चाहिए थे वो बाद में किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कत यहाँ पर है। नमस्कार जी, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? उर्मिला चौहान। अच्छा, यही विजय विहार में रहते हैं आप? हाँ जी। कैसी है यहाँ की सड़कें, नाली, पीने का पानी? बहुत देखो कैसी है, अच्छा है, खूब बढ़िया, मौज आ रही है। नेता लोग आके देखें तो पता लगे कैसा रह रहे। ये पार्क में इतना गंद हो रखा है, हद से ज्यादा। जितना भी करा है ना केजरीवाल, उतना कोई नहीं करा है। गली गली गेट लगे। हाँ, ये बहुत कुछ करा है। क्या किया है केजरीवाल ने? गली गली में गेट लगा दिया। ये पार्क में गोबर था, अभी देखो सब कुछ सुविधा हो गया। छठ घाट सब कुछ बना दिया। पानी भी हमारी गली में तो हमने अपने पैसों से गेट लगाया। आप लगाया होगा, हम तो दुनिया देख रहे हैं, गली में सब देख रहे हैं लगी है गेट। अच्छा, तो वैसे क्या क्या दिया है केजरीवाल जी ने? जैसे आप कह रही केजरीवाल जी ने जो किया है वो अच्छा है। एक सेकंड पूछ लेने दीजिए, क्या क्या? डिस्पेंसरी जो बनी है, किरनी मोहल्ले बनी है, कहाँ से दवाई मिल रहा है बच्चे? डिस्पेंसरी है, मोहल्ला क्लिनिक? हाँ, मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक, हाँ, वो बनाया, स्कूल बना दिया जगह जगह। अब क्या चाहिए? बच्चे कितना सुविधा है, बच्चे को खाते में पैसा आ रहा है, इतना सुविधा, अब क्या चाहिए?
बच्चों खाते में तो पहले भी आता था सरकारी स्कूल में, शुरू से आता है? पहले नहीं आते थे, शुरू से पैसा आता है? हम जानता हूँ 2013 से आज नहीं जान रहा है। अच्छा, दिल्ली के लिए, हाँ, हम तो भैया अपनी पोती को कोई पैसा नहीं आ रहा, किसी का कुछ नहीं आ रहा, हम तो देते हैं पल्ले से 3,000 रुपये महीना जाता है हमारा प्राइवेट में। जब जाओ ना कि भाई हमारे बच्चे ने एडमिशन नहीं हो रहे, वो कहते हैं सीट बुक हो गई है पहले ही। तो देखिए, दिल्ली के लिए क्या लग रहा है, बेहतर काम हुआ है आपके मोहल्ले में? अरे भैया कहीं काम फाम नहीं हुआ है, सब ऐसा ही पड़ा है। सब तो कह रहे हैं विजय विहार बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ। कहीं हो गया, कहीं ऐसा ही पड़ा है, कहीं गेट लगे, कहीं नहीं लगे। सीवर देखो कैसे भरे भरे चल रहे हैं, नालियों में सीवर खुला चल रहे हैं। जैसे केजरीवाल जी कह रहे हैं कि बाहरी दिल्ली बहुत चमक गई है, एकदम सुंदर हो गई है। देख लो ना, गलियों में जाके पता करो, कहीं तो कुछ तो मिलेगा ही ना। अच्छा, केजरीवाल जी कह रहे हैं महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, बस का इस्तेमाल करती हैं आप? अरे भैया कहीं कुछ ना मिल रहा ना। जिताएगा। अच्छा, और क्या? तो जीतेंगे नहीं क्या? जीतेंगे। ओ जीतेंगे, हमने कह दिया जीतेंगे। और क्या? तो देखिए, जैसे घोषणा कर रहे हैं महिलाओं के लिए 2100, बीजेपी कह रही है 2500, कांग्रेस भी कह रही है 2500। अभी तक तो किसी का न मिला जी, अभी तक तो पैसे किसी के नहीं आए। सरकार बनने पे आएगा? हाँ वो तो है, वो बोलते आप पता नहीं, भगवान ही जाने आए नहीं आए, ये तो है। तो किस सरकार पर ज्यादा विश्वास लग रहा है? जैसे केजरीवाल जी कह रहे हैं 2100 देंगे, पीएम मोदी भी कह रहे हैं 2500 देंगे, कांग्रेस में राहुल गांधी की उसमें भी कह रहे हैं। हाँ जी, बीजेपी ने तो कराई है सब कुछ, देखो बीजेपी आ जाए तो वो सही है। हमें तो हाँ, और क्या, दिल्ली में बीजेपी होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए हमारे हिसाब से तो। ये यहाँ पर हमने कुछ लोगों से बात की जो यहाँ के मतदाता हैं, स्थानीय हैं, यहीं पर रहते हैं। विजय विहार से आप देख रहे थे मतदाताओं के बीच का मूड। और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस विधानसभा में क्या कहना है मतदाताओं का। आइए मेरे साथ। तो रिठाला विधानसभा में थोड़ा और आगे आ चुके हैं और अभी इस वक्त मैं बुद्ध विहार में हूँ। आप देखिए कि बुद्ध विहार में हालांकि बाहर की तरफ काफ़ी अच्छी खासी बाजार लगती है, लेकिन बाजार के पीछे की तरफ बैक साइड में पूरे ये कॉलोनियाँ हैं जिनकी बसावट हुई है। हालांकि अगर हम राजधानी दिल्ली में बात करें तो जैसे रिठाला और नजफगढ़, नागलोई, ये ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जिनकी बसावट बहुत पुरानी है, जो कि दिल्ली के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जितने पुराने ये हैं, क्या उस हिसाब से जैसे जैसे समय बदला उस हिसाब से यहाँ पर काम हुआ या नहीं हुआ, ये हम जानेंगे। काम कैसा हुआ आपके इलाके में? यहाँ सीवर की समस्या थी, वो हो गई है, सीवर डाल दिए गए हैं विधायक जी के द्वारा, सड़क भी बन गई है। अभी फिलहाल ऐसी कोई बड़ी समस्या हमें तो दिख नहीं रही है। अच्छा, और वैसे जैसे पीने का पानी, बिजली का बिल कैसा आता है? बिल में भी छूट मिल रही है, पानी भी सही आ रहा है। पानी भी सही आ रहा है, तो कोई है? गंदा पानी आ रहा है यहाँ तो। सड़कें देखो, सड़कों के हालात देखो कितने खराब हो रखे हैं। अभी नहीं बनी है, अभी नहीं बनी सड़कें, 5 साल भी नहीं हुए सड़कों को बने हुए। अभी कब बनी है? हाल ही में? हाल ही में बने, 2 साल भी नहीं हुए सड़कों बने हुए। इन सड़कों की हालत देखो, आप दिखाओ सड़कों की हालात। हमारे भाई साहब कह रहे हैं पानी अच्छा आ रहा है, तो बोल का पानी क्यों मंगा रहे हो फिर आप? हम तो बोतल मंगवाते हैं यहाँ पे। कौन सा दुकानदार ऐसा है जो मतलब वैसा पानी पीते हैं? तो मैं उसी में बोल रहा हूँ। नहीं, मैं भाई साहब से पूछ रहा हूँ ना, मैं इनके साथ पूछ रहा हूँ पानी किसका अच्छा आ रहा है, बताओ कौन सा पानी अच्छा आ रहा है, किसके यहाँ पे अच्छा पानी आ रहा है? नाले का पानी आ रहा है, गंदा पानी, सबसे गंदा पानी आ रहा है। सबसे गंदा पानी आ रहा है नाले का, जो लोग पी रहे हैं पूरे बुद्ध विहार के अंदर। वैसे मूल जो समस्या यहाँ पर क्या है? सड़क, सीवर या पीने का पानी? तीनों है, तीनों ही है। 10 साल में कुछ नहीं काम हुआ। 10 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ पे। खाली आम आदमी पार्टी ने वोट के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया है और कुछ नहीं किया। तो वैसे दिल्ली की तो वाहवाही हो रही है, दिल्ली में विकास की गति बहुत तेजी से आगे कहाँ हो बढ़ी रही है है? 10 साल में। क्या बढ़ी बताओ? मुफ्त में देने से कुछ अच्छी विकास हो जाता है? पानी फ्री दे दो, बिजली फ्री दे दो, इससे विकास हो गया? बस फ्री चला दो, इससे विकास हो गया? अच्छी शिक्षा हो गई, मोहल्ला क्लिनिक हो गई। मोहल्ला क्लिनिक क्या चल रहा है दिखा दो मेरे को। हालत दिखी आपने? दवाइयाँ नहीं है उसमें, लोग परेशान है। किसको सुविधा मिल रही है इसमें? सरकारी अस्पताल में अब लोग इलाज करा सकते हैं। खाली मेरी बात, एक जगह सुविधा देने से और 10 जगह सुविधा खराब करने से, उससे चाहे फ्री सेवा मत दो आप। अभी तो सारी पार्टियां फ्री सुविधा देने की बात कर रही हैं। आम आदमी पार्टी नहीं, बीजेपी भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है। तो ये तो लालच है, वोट खरीद रहे हैं। ये तो वोट खरीदने का है जी।
तो लालच दे रहे हैं वो, तो वोट खरीदो 2500 रुपये दो, कोई भी वोट खरीदने वाली बात हो रही है। तो मिले किसको? पंजाब में मिले किसी को आज तक पैसे? तो लालच है, तो अब लालच में लोग बिकते हैं तो बिकेंगे। दिल्ली वाले तो खासकर है, कॉलोनी वाले तो बिकते ही हैं, वो सुविधा थोड़ी देते हैं। तो अब जब तीनों ही राजनीतिक दल एक ही जैसी राजनीति को कर रहे हैं तो जनता के लिए विकल्प चुनना तो मुश्किल हो गया। मुश्किल, बहुत मुश्किल है, जब तो हम ना डिसीजन ले नहीं पा रहे कि किसको वोट दें। तो वैसे विश्वास पात्र कौन लग रहा है? दिल्ली की काया कौन पलट सकता है? वैसे दिल्ली की काया तो मोदी जी पलट सकते हैं। बीजेपी आनी चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। बीजेपी बीजेपी तो बीजेपी तो बड़े लोगों की पार्टी है, तो बड़े की हो तो क्या, मध्यम वर्ग तो पिस जाएगा उसमें। नहीं, कुछ नहीं बचेगा। आने वाले टाइम में सबका बढ़िया हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। हाँ, ये तो सब कहने की बातें हैं कि जो मान लिया कि बिगड़ेगा। मोदी जी ने जो घोषणाएं कर दी, 2500 रुपए, 22,000 रुपए सिलेंडर पर सब्सिडी, ऐसा कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, वो तो बढ़ जाएंगे रेट उसके, वो तो सबके लिए बढ़ेंगे ना। ऐसी कमाई भी तो बढ़ेगी उनकी, लेबर लोगों की कमाई भी तो बढ़ रही है। तो ऐसे तो केजरीवाल जी तो दे भी रहे हैं, फिर भी केजरीवाल जी से दिक्कत क्यों है? दिक्कत क्यों है? 10 साल के अंदर हालत देख लो आप, तो क्या ये दिक्कत नहीं है? और क्या है? तो अभी दिल्ली में अभी ईमानदार पार्टी जो है वो बेहतर विकास कर रही है कि नहीं? बेहतर कर रही है। पार्टी कैसी, ईमानदार है या भ्रष्टाचार? ईमानदार है हमारी नॉलेज में, ईमानदार है। केजरीवाल जी ईमानदार है? बिल्कुल ईमानदार है। तो फिर जेल कैसे पहुंच गए? जेल तो देखो जी, इनका कानूनी दावपेच है, उसी तरीके की बात है। वो तो सारे ही क्यों चले गए? सिसोदिया भी चले। ये तो कानूनी दावपेच सारे एक, चलो एक पे मान लो एक फंसाते, सबको थोड़ी फंसाएंगे। नहीं, कानूनी नहीं है। सिद्ध करेगा भी ईमानदार। धुआं वही उठता है जहाँ आग लगी होगी थोड़ी बहुत। हमारी नॉलेज में तो ईमानदार है। ईमानदार है। कहा गया कि जितने भी स्तर है, चाहे शिक्षा हो, पानी हो, बिजली हो, डीटीसी सर्विस हो, सब में घोटाला कर दिया। नहीं, कोई घोटाला नहीं किया, बहुत बढ़िया काम किया है। सारे रोड बना दिए, शिविर बना दिए। 10 साल तक शिविर नहीं थे यहाँ पे। विपक्ष कह सारी गलियों में गेट लगा दिए। कह रहे हैं कि अगर अभी आम आदमी पार्टी की सरकार और आ जाती है ना 10 साल के बाद, तो दिल्ली को आपदा में एकदम तब्दील कर देगी। विपक्ष तो कहने का हक है, कुछ भी कहे, लेकिन पब्लिक खुश है। किससे? केजरीवाल से। ये जो पास किया हुआ है, जो यहाँ पे जिन्होंने पास किए थे, जो सड़कें, जो भी सीवर, किसके राज में होता? शीला दीक्षित की सरकार में हुआ था। सारे जो पास हुए शीला दीक्षित की सरकार में होता, करवाया तो इन्होंने है बाद में। सरकार जाए मुद्दत होगी। जो हमारे एरिया में काम हुए हैं, वो आज से कुलवंत राणा जी जब आए थे, आज से पहले 10 साल पहले, तो सारा बुद्ध विहार का जो काम काया पलट जो हुआ था वो कुलवंत राणा जी ने करवाया था। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। अभी जो भी काम बना है वो अभी आप शिविर आप चेक कर लो, सारे शिविर नीचे बैठे हुए, गलियां चेक कर लो आप सबकी। भैया कैसा काम हुआ है आपके क्षेत्र में? बिल्कुल बेकार। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं यहाँ पे? हैं, पर वो कुछ काम नहीं करते। काम नहीं करते। तो दिल्ली के लिए कौन सी सरकार काम करती है? बीजेपी को तो कह रहे हैं देश के लिए कुछ अच्छा। हमारे लिए तो बीजेपी है। अरे पता नहीं। तो डबल इंजन की सरकार हो जाएगी फिर? हो जाने तो कोई भ्रष्टाचार और बढ़ जाएगा। हो जाने तो जितना होगा, जब इन्होंने बढ़ाया तो हमने भी बढ़ा देंगे। और क्या है? ये तो यही चाह रहे हैं, बढ़वाने की चाह रहे हैं। आपस में एक साथ है, फिर भी मतभेद है। अपने अपनी चॉइस की बात है, जो हमारे लिए करेगा हम उसके साथ हैं। कौन करेगा दिल्ली के लिए बताइए? बता दिए भाई ने। तो देखिए, ये आप देख रहे थे रिठाला विधानसभा से मतदाताओं के बीच का हाल। हालांकि चुनाव नज़दीक है और दिल्ली में बहुत सी विधानसभाओं की बसावट बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन फिर भी ये 10 साल ही नहीं, उससे पहले से भी लेकर अब तक में कोई बदलाव नहीं आया है, जैसे कि लोगों का कहना है। लोग खुद इस बात से संशय में हैं कि आखिर तमाम घोषणाओं के बाद वो किस विचार पर पहुंचे और दिल्ली में किसकी सरकार होनी चाहिए। एक बार फिर से मुलाकात हो किसी और अगली विधानसभा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। सहयोगी मनोज कोहली के साथ मैं रिया राय, टोटल टीवी पर।